ये आंखें भी कभी हल्की सी मतलब प्रेशर देके होता है ना, आंखें भारी हो गई, प्रेशर देके खोलना पड़ रहा है, उस तरह से इन्होंने आंखें खोली अपनी। वॉशरूम में क्लीन किया, फरवरी का टाइम था, ठंड भी थी हल्की, रात को 2 बजे में, पर इन्हें ठंड के पानी से भी होश नहीं आया। ठंडे पानी से क्लीन करके बेड पे लेके गई, बेड में लिटा भी दिया। थोड़ी देर बाद इनको कुछ 5-7 मिनट बाद थोड़ा सा होश आया हल्का सा, तब इन्होंने मुझसे पूछा क्या मैंने पॉटी कर दी है, मुझे स्मेल आ रही है। तो मैंने बोला कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, तुम आराम करो। तो मैंने लिटा दी, कह रहे नहीं मुझे लग रहा है कुछ हुआ था शायद, तुम रो रही थी अभी थोड़ी देर पहले, मुझे हल्का सा फील हो रहा है। तो मैंने बोला कुछ नहीं हुआ, तुम भी आराम करो, हम सुबह बात करेंगे। फिर इनको सुला दिया मैंने, सो गए नॉर्मली। और फिर सुबह नेक्स्ट डे थोड़ा बॉडी में पेन था, तो मैंने मम्मी सबको बताया कि ऐसे दिक्कत हो गई थी उनको। तो मैंने वहाँ पे नॉर्मल जो आसपास का क्लिनिक में डॉक्टर हैं उनसे कंसल्ट किया था, तो उन्होंने बोला था कि ये मिर्गी हो सकती है, पर ये पहला था तो अभी हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, अगर नेक्स्ट टाइम होता है तो हम इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। मैंने उनकी बात भी मान ली कि चलो कोई बात नहीं। उस टाइम पे हम नॉर्मल मेडिकल जो पूरे बॉडी चेकअप होते हैं वो हमने कराए थे कि बॉडी में कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, बट ब्रेन का कुछ नहीं कराया था। तो वो टेस्ट करवाया, रिपोर्ट भी दिखाई, सब नॉर्मल था, कुछ दिक्कत नहीं थी, थोड़ा सा लीवर में प्रॉब्लम थी, बाकी सब ओके था। फिर अभी कल रात को कल मई में उनको अचानक से फिर से रात को हुआ। इस टाइम वो बेड पे लेटे हुए थे और मेरी रात को 12 बजे के आसपास है, मैं भी सो गई थी, मेरी डॉटर ने देखा था। उसमें उनकी बॉडी पूरी बिल्कुल टाइट हो गई थी और हाथ बिल्कुल टाइट हो गए थे, एक तरह जकड़ गई थी पूरी बॉडी, मुँह से फेना निकल रहा था। मैं उठी, मैंने उनका मुँह भी वॉश किया, फेना सोचा बंद हो जाएगा, बट फिर भी निकल रहा था फेना, और काफ़ी ज़्यादा निकल रहा था। मुँह भी थोड़ा सा टेढ़ा सा हो गया था, होठ टेढ़े हो गए थे, ऐसे मुँह से सांस ले रहे तो फेंक रहे हैं बाहर को फेना, ऐसा हो रहा था। फिर मुँह साफ वाफ किया तब भी इनको होश नहीं आया। फिर कुछ देर जब फेना निकलना बंद हुआ उसके बाद ठंडे पानी के छींटे मारे मुंह पे, तब जाके इनको होश आया थोड़ा सा। फिर उसके बाद भी इन्होंने आंखें नहीं खोली, ऐसे लेटे हुए थे। थोड़े 5-7 मिनट 10 मिनट अप्रॉक्स हो गए होंगे, उसके बाद जाके इन्होंने थोड़ा सा कुछ बोला कि हाँ मैं ठीक हूँ। उसके बाद भी लेटे रहे, फिर भी कुछ नहीं बोला, आधा घंटा बाद जाके नॉर्मल हो गई। ठीक है, तो ये जो है ये कम्प्लेक्स पार्शियल सीजर होता है। आप लोगों ने देखा होगा फिल्मों में, लोग नींद में चलते हैं या दूसरे को यह पता चलता, यह लगता है कि आदमी होश में है और जानते बूझते में काम कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में वो होश में हो नहीं रहा होता है, उसको बाद में उन चीज़ों का याद नहीं रहता है। और ये मिर्गी के दौरे का एक वैरायटी है जिसको कम्प्लेक्स पार्शियल सीजर कहते हैं। ऐसे में पहले एपिसोड से ही ब्रेन का टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसे बीमारी में मेडिसिन के अलावे भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो सकती है, और इस तरह की बीमारी दोबारा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बार बार होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। थैंक यू।